तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। पहला नंबर का लिखा है दो नंबर वाले प्रश्न जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, मतलब 2 नंबर वाले सवाल जितने भी हैं फिजिक्स के, आज से वीडियो में आपको मिलने वाला है मेरे भाई। वीडियो अगर आपने क्लिक कर दिया ना तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेहद जरूरी है मेरे भाई। दूसरा नंबर का लिखा है 3 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ये भी बताऊंगा 3 नंबर वाले। तो मेरे भाई अगर आप वीडियो क्लिक किया है तो वीडियो को देखो तो यार, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, तीसरा नंबर क्या है 5 नंबर वाले भी जितने इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब न्यूमेरिकल हैं फिजिक्स के अंदर, सारी वीडियो मतलब सारा चीज़ें आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको सही बताता हूँ, आंसर के साथ बताऊंगा। महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की बात हो रही है केवल फिजिक्स पर। तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ। पहले नंबर क्या है, 2 नंबर वाले सवाल, मतलब 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल, 2 नंबर वाले जितने भी सवाल हैं पूरे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट सवाल हैं। मतलब सवाल तो बहुत है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल जितने भी हैं 2 नंबर वाले, तो चलिए मैं बताने वाला हूँ। तो चलते हैं 2 नंबर भाई। क्या है 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल क्या है, जितने भी 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल हैं तो बताने वाला हूँ। पहले नंबर का लिखा है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा चुका है, तुम लोग ध्यान नहीं देखते हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और छुपा रुस्तम है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये बार पूछा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें बच्चे भौचक जाते हैं। 2 नंबर का आता है, हम कहते हैं 1 नंबर बहुत होता है मेरे भाई, तो इसीलिए 2 नंबर कोई कम नहीं है, 2 नंबर को फिक्स करना है। तो ये सवाल जरूर लगा लेना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हमें मिलता रहे तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये चैनल का नाम क्या है, तिवारी क्लासेस HM, याद रख लेना है। ठीक, तो सवाल क्या है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए मैं इसको आंसर के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको लगाने से पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है Q बराबर NE। ध्यान है, फिजिक्स का नियम है, लगाते समय आपको हल जरूर लिख देना। ठीक, हल लिख देना है, इससे आपका नंबर बढ़ जाता है और पता चल जाता है टीचर को कि काफ़ी अच्छा लड़का है, काफ़ी योग्यता है उसके अंदर। तो सूत्र क्या हो जाएगा, Q बराबर NE। जी हाँ दोस्तों, अब आपको करना क्या है, N मेरे भाई N आपको रोक लेना है भाई, क्योंकि नीचे क्या किया आपने, E भेज दिया है ना, इधर क्या हो जाएगा N आपको नहीं पता, N ही निकालना है। इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, इलेक्ट्रॉन कितने मतलब कितने नंबर होते हैं। ठीक, अब आपको ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है, N बराबर क्या हो जाएगा, कूलाम। Q का मान कितना है मेरे भाई, सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है वो लिख लीजिए। तो Q का मान कितना है, 1 कूलाम। Q का मान कितना है मेरे भाई, Q का मान लिखा है 1 कूलाम, मतलब 1 कूलाम लिखा है। ठीक, तो यहाँ जो चीज़ दिया गया है उसको सबसे पहले आपको लिख लेना है। तो Q का मान कितना है मेरे भाई, 1 कूलाम। ठीक, सबसे पहले आपको करना क्या है, लिख लेना है जो चीज़ दिया गया है। तो Q का मान हो गया 1 कूलाम। अब कह रहा है E का मान कितना हो, तो E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁰ ये तो सरकारी है, ये तो आपको पता होगा, इसका मान ऑलरेडी होता है। ठीक, ये सूत्र का नियम है। आप भाई ये जो चीज़ें हैं इसमें रख दो। तो N का मान नहीं पता है, Q का मान कितना है मेरे भाई, 1 है, E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁰ अब आपको पता होगा ये। अब करना क्या है मेरे भाई, अब आप करना क्या है मेरे भाई, N बराबर क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁰ अब पॉइंट हटाओगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो देखिए भाई है ना, इतना हो गया। अब आपको करना क्या है मेरे भाई, N बराबर हो जाएगा 10, और जो माइनस के 10⁻⁻⁰ है नीचे ना, ऊपर जाएगा हो जाएगा 10⁻+⁰ ठीक, और नीचे क्या जाएगा दोस्तों 16। अब आपको पता होना चाहिए कि 5 दूना 10 हो जाता है और 8 दूनी होता है 16, है ना। अब आप 5 को मेरे भाई यहाँ करना क्या है, ये 5 लिखा है ना, अब गुणे क्या है 10⁻+⁰ अब नीचे का हो जाएगा 8। इतना तो आपको पता होगा मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा। फिर क्या करना है मेरे भाई, लिखना है N बराबर, इसमें से एक जो लेना है तो क्या हो जाएगा 50 गुणे क्या हो जाएगा मेरे भाई 10⁻18 और बटे क्या हो जाएगा 8। अब इससे आपको भाग कर देना है, मतलब 50 अगर आप भाग करते हो तो 8 संग कितना हो जाएगा मेरे 8 संग 48 और है ना 48 2 8 दूना 50, मतलब गुणा मतलब भाग करोगे तो कितना आएगा 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर रहा। ठीक, मतलब N का मान आया। तो यह तो क्वेश्चन पूछा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो N का मान कितना होता है मेरे भाई, ये N का मान आ जाएगा N का मान आ जाएगा 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसे नहीं काम चलेगा, 2 नंबर तभी मिलेगा जब यहाँ से लेकर पूरा पापड़ बेलना पड़ेगा। ठीक, जब इतना आप लगाते हो तब आपको 2 नंबर दिया जाएगा। मतलब इंपॉर्टेंट है, कहने मतलब ये है कि ज़्यादा बार पूछा चुका है, तो तैयार जरूर कर लेना है। मैंने आपको पहला नंबर बता दिया, अब बात कर रहा हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर बराबर लिखा है 2I + 3J-4 के वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A वेक्टर बराबर लिखा है 8J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। मेरे भाई क्या लिखा है, विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। सबसे पहले आपको विद्युत फ्लक्स का सूत्र पता होना चाहिए, तभी आपका सवाल लगेगा। सबसे पहले आपको करना क्या, जो चीज़ दिया गया है उसको आपको लिख लेना है। तो मैंने भाई करना क्या है, लिखना है दिया है। ठीक, तो क्या क्या चीज़ आपको दिया गया है, इसमें आपका E वेक्टर का मान कितना है मेरे भाई, E वेक्टर का मान आपका 2I + 3J - 4 के, ये आपको लिख लेना है। मतलब जो चीज़ें दी चुकी हैं उसको लिख लेना है। ठीक, फिर क्या लिखा है मेरे भाई, लिखा आपको क्या है, फिर A वेक्टर कितना है मेरे भाई, A वेक्टर आपका लिखा है 8J। ठीक, ध्यान देना है, J है ना, 8J हो गया। फिर आपको सूत्र क्या होता है, मतलब विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है, तो मेरे भाई आपको पता होगा विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है विद्युत फ्लक्स। ठीक,
तो वेक्टर फ्लक्स सूत्र कहता है फाई बराबर होता है ई वेक्टर है ना इंटू ए वेक्टर, ठीक, मतलब ई गुणे ए। तो ई का मान कितना बराबर है 2i प्लस 3j माइनस का 4k, ठीक, ये आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में, ठीक मेरे भाई। और ए वेक्टर का मान कितना हो जाएगा 8j, लेकिन उससे पहले कहना क्या है 0i प्लस 0 तो है नहीं, यहाँ लिखा गया है 8j प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई 0k। ये आपको ध्यान देना है, इतना सेटअप करना होगा, ठीक। अब आपको आपस में गुणा कर देना है, मतलब ये फाई बराबर हो जाएगा फाई ई बराबर, तो फाई ई बराबर हो जाएगा मेरे भाई, इसको आप गुणा करते हो तो मेरे भाई 2 जरिए में हो जाएगा 0, ठीक, 3 वर्ष का हो जाएगा मेरे भाई 24 हो जाएगा, ठीक, और 4 जरिए में हो जाएगा मेरे भाई 0, ठीक। अब आपको करना क्या है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस रहेगा, ठीक। तो अब आंसर कितना है मेरे भाई, एग्जैक्ट आंसर आपका आया 24, तो फाई ई बराबर आपका कितना आया है 24, मतलब ये आपका क्या है मेरे भाई 24 आपका वोल्ट से मीटर। सबसे पहले आपको मात्रा जो लिखना है वोल्ट से मीटर, मेरा कहना है कि पूरा चीज़ जानो ना, तो वोल्ट से मीटर, ये फाई ई मतलब कि विद्युत फ्लक्स का मान कितना आया है 24 वोल्ट से मीटर, ठीक। तो मेरा कहना समझ गए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं दूसरा नंबर भी बता दिया, अब हम बात कर रहे हैं तीसरा नंबर, ये दो नंबर का आएगा, ठीक। तो ऐसे इंपॉर्टेंट अगर आप वीडियो चाहते हो कि मुझे मिलता रहे तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। चलिए मैं बात कर रहा हूँ तीसरा नंबर, क्या लिखा है तीसरा नंबर लिखा है कि एक 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, एक 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र, मैंने क्या बोला 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र, मतलब सी के मान कितना मेरे भाई, सबसे पहले आपको लिखना क्या है दिया है, मतलब जो चीज़ आपको दिया गया है उसको आपको लिख लेना है। तो पहली बार मैं भाई क्या दिया गया संधारित्र सी से लिखा था, तो सी का मान कितना है 10 माइक्रोफेरेड। अब आपको सही से लिखना है, तो 10 माइक्रो, 1 माइक्रो में कितना होता है 10⁻⁶, तो यहाँ गुणा हो जाएगा 10⁻⁶, यहाँ पर हो जाएगा फेरेड, ये आपका हो जाएगा, ठीक। अब विभवांतर मतलब पहला वोल्ट कितना है मेरे भाई, पहला वोल्ट मतलब V1 का मान कितना है 100 वोल्ट, ठीक। जो चीज़ दिया गया है वही लिख रहे हैं, कुछ अलग नहीं। दूसरा वोल्ट 100 वोल्ट से 200 वोल्ट, मेरे भाई V2 का मान कितना है, तो V2 का मान आपका है 200 वोल्ट, ठीक। आप ऐसे लिख लेना है। आप कह रहे हैं उसकी ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब ऊर्जा वाला सूत्र लग रहा है, ऊर्जा हानि ऊर्जा वाला सूत्र है ना, तो ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है उसका सूत्र क्या होता है, मतलब उस पर आपको ध्यान देना है। तो अब उसको कैसे करना है, तो उसका एक सूत्र होता है मेरे भाई, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है मेरे भाई, इसका सूत्र क्या होता है डेल्टा U बराबर, मेरे भाई क्या होता है सूत्र, डेल्टा U बराबर होता है 1/2 है ना, फिर C होता है, फिर क्या होता है V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये V2 है, V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब आपको ध्यान देना है कि डेल्टा U हो जाएगा, ठीक, फिर हो जाएगा 1/2, और C का मान कितना भाई 10 गुणे है ना, ध्यान देना है 10 गुणे 10⁻⁶ है। फिर V2 का मान कितना भाई, V2 का मान आपका हो जाएगा 200, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस V1 का मान कितना है 100 का हो जाएगा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज पूरे तरीके से, ठीक। अब आपको ध्यान 2 पंचे हो जाएगा 10, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 गुणे का हो जाएगा 10⁻⁶ हो जाएगा, और 2 दूना होता है 4, बाकी का 0 2 3 1 4 है ना भाई, 2 0 को 2 0 4 0 होगा। फिर यहाँ पर कितना है 1 करना 1 और 2 0 4 0 1 2 3 4 ये कर दिया, ठीक। अब आपको करना क्या है मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे का हो जाएगा 10⁻⁶, और 4000 में से मतलब सैकड़ा हज़ार 10,000, 40,000 में से 10,000 कटोगे तो कितना हो जाएगा 3 है ना, और बाकी 1 2 3 4 0 होता है मेरे भाई 15, ठीक। अब क्या लिखा है 10⁻⁶ और कई 0 है 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 10⁻+4। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए मेरे भाई कि 15 गुणे 10⁻⁶ में से 10⁻+4 घटा दो कितना हो जाएगा, तो 10⁻2 हो जाएगा, ठीक। मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा U बराबर आपका जाएगा 15 गुणे 10⁻2, ये आपका ऊर्जा परिवर्तन हुआ, ठीक। बस इतना करना है, कुछ नहीं। आपको ऐसे इंपॉर्टेंट मिलता रहे तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमेशा यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहता हूँ, खासकर आपके कमेंट कर सवाल कल कैसी वीडियो चाहिए कमेंट कर देना। तो अभी आपका तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ, इसके बाद बात करते हैं चौथा नंबर। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर लिखा कि एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर से मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन पर लारेंज बल ज्ञात कीजिए। मेरे भाई क्या बोला मैंने, लारेंज बल ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले देखना है क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, जो चीज़ें दी गई हैं उसको सबसे पहले आपको लिखना है। तो मेरे भाई क्या लिखा है 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर, मतलब बी का मान कितना है मेरे भाई, बी का मान आपका 0.1 है। फिर क्या लिखा है, वो लिखा है न्यूटन है ना, न्यूटन प्रति लिखा है एम्पियर से मीटर, ये आपका रहा हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ें आपका क्या है मेरे भाई बी है ना, तो ये चीज़ें आपको अलग लिखना है। अब वी का मान कितना है, ये लंबवत मीटर पर सेकंड किसका होता है, वेग का, तो वी का मान कितना है भाई 10 लिखा है 5। फिर क्या लिखा है मीटर प्रति सेकंड है ना, तो इसको भी आपको वैसे ही लिख लेना है, ठीक। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वैसे करना है, मतलब जो चीज़ दी गई है वो लिख लेना। अब आपको पता नहीं चाहिए कि लारेंज बल का सूत्र होता है, तो लारेंज भाई लिख लेना, वैसे लारेंज लिखा हिंदी में, लारेंज बल
तो बराबर सूत्र क्या होता है मेरे भाई, लॉरेंज बल का सूत्र होता है। पहली बात तो एफ बराबर क्या होता है, ये एफ से बोलते हैं, एफ बराबर क्या होता है मेरे भाई, क्यू वी बी, है ना, क्यू वी बी होता है, इसका सूत्र होता है, लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, एफ बराबर क्यू वी बी। ठीक, अब क्यू का मान कितना है तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। जैसे क्यू का मान नहीं पता है तो आप समझिए कि वही सूत्र होगा, तो 1.6 गुणे 10⁻⁻⁰ ठीक, तो यहाँ पर कर देना है कि 1.6 गुणे 10⁻⁻⁰। अब आपको ध्यान देना वी का मान कितना है, तो बी का मान है 10⁵, बी का मान कितना है, तो बी का मान है 0.1। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए कि 1.6 गुणे 0.1, है ना, अब गुणे 10⁻⁻⁰ से 10⁵ घटाते हो तो कितना बचेगा भाई, 9 में से 5 गए 4, 10⁻14। ठीक, अब ये किसका बराबर है, एफ के बराबर है। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, 1.6 वैसे रहेगा, अब जो पॉइंट है इसके वजह से यहाँ पर एक घात जुड़ जाएगा, एक घात जुड़ गया मतलब कितना हो जाएगा, 10⁻15 हो जाएगा। तो एफ बल का मतलब मान किस में आता है, न्यूटन में। तो ये आपका लॉरेंज बल भी निकाल लिया है, 2 नंबर का आता है। तो चाहते हो कि भाई इसको स्क्रीनशॉट लेते चलना है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट वीडियो डालता जाता है। ठीक, जैसे तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो 5वां नंबर सवाल क्या है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मान क्रमशः दिए गए बराबर 0.3 गुणे 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा 3√3 के 10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा नति कोण ज्ञात कीजिए। ठीक मेरे भाई, तो ये कौन सा लेसन का है, सबसे पहले आपको लेसन बता दें, लेसन 5 का है, जिसका लेसन का नाम क्या है, चुंबकत्व एवं द्रव्य लेसन का है, सबसे टॉप का सवाल है। ठीक, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में, आपको किताब या शॉर्ट में मिल जाएगा। ठीक, ये सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 2019 में आया, 20 में आया। तो इसका आंसर क्या है मेरे भाई, जो चीज़ दिया गया सबसे पहले आपको उसको लिख लेना है, ध्यान देना है कि क्या दिया गया, क्षैतिज घटक कितना है मेरे भाई, सबसे पहले आपको लिखना यहाँ पर है, क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना आपको दिया है। ठीक, जो चीज़ आपको दिया है उसको आपको पहले लिख लेना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना कि क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है क्षैतिज घटक। ठीक, तो क्षैतिज घटक का मान कितना है मेरे भाई, सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्षैतिज घटक मान इसमें दिया गया है। क्षैतिज इसको लिखते कैसे हैं, एच से, एच का मान कितना है मेरे भाई, एच का मान आपको इसमें कितना दिया गया भाई, देखो क्षैतिज घटक कितना, क्षैतिज घटक आपका है 0.3, है ना, गुणे क्या लिखा है 10⁻⁴। फिर बोलते हैं v से, तो v का मान कितना मेरे भाई, v का मान आपको ये देखिए, देखो 3√3 है ना, 3√3 गुणे क्या होता है 10⁻5। ठीक, ये भी आपको दिया गया है। अब आपको निकालना क्या है, नति कोण, सबसे पहले आपको नति कोण निकालना है, तभी आपको निकलेगा। ठीक, तीव्रता क्या है मेरे भाई, यहाँ पर लिखना क्या है, नति कोण, है ना, नति कोण, आपका नति कोण लिख दिया। अब इसका सूत्र क्या होता है मेरे भाई, नहीं समझे, नति कोण मतलब वही थीटा बराबर हो जाएगा आपका, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, है ना मेरे भाई, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, v/h, है ना। अब आप क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बराबर हो जाएगा tan इनवर्स v/h। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, tan इनवर्स, v का मान कितना है मेरे भाई, v का मान लिखा है 3√3 गुणे क्या लिखा है 10⁻5। ठीक, h का मान कितना है 0.3 गुणे क्या होता है 10⁻4, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, थीटा बराबर, अब क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, बिल्कुल ध्यान से देना, tan इनवर्स। फिर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसको अगर आप हल करते हो ना, तो मैं जल्दी कर देता हूँ क्योंकि यार समय नहीं, वीडियो लंबी हो जा रही है ना। तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, मतलब इसको हल पूरा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब आपको इतना तो पता ही होगा भैया कि tan इनवर्स √3 किसका मान है, तो 60 अंश का। तो कितना निकला, 60 अंश निकला। तो अभी आपका नति कोण है, अभी निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये भी तो निकालना है, यही क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक, तो अब आपको करना क्या मेरे भाई, यहाँ पर लिखना है चुंबकीय क्षेत्र क्या है ना, चुंबकीय क्षेत्र मेरे भाई क्या लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो जाएगा मेरे भाई, ना समझे, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता मतलब होता है, सूत्र क्या होता है इसका, होता है b बराबर h बट्टा क्या होता है cos थीटा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको करना क्या है, b का मान नहीं पता है, h का मान कितना है, तो h का मान वही जीचे मेरे भाई जो आपको पता है ना, h का मान ये लिखा है, वही h का मान आपको लिख लेना है। तो h का मान यहाँ पर लिखना है 0.3 गुणे क्या करना है मेरे भाई, लिखना क्या है 10⁻⁴, नीचे क्या हो जाएगा cos थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास 60 अंश। ठीक, अब आपको इतना तो पता ही होगा यार कि b बराबर हो जाएगा। ठीक, अब 0.3 तो वैसे रहेगा मेरे भाई, 10⁻4 भी वैसे रहेगा, है ना, ये 10⁻4 भी वैसे रहेगा। और फिर क्या हो जाएगा मेरे cos 60 अंश का मान कितना होता है भाई, cos 60 अंश का मान तो पता ही होना चाहिए ना यार, cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई 1/2 हो जाएगा, है ना। आपको करना क्या मेरे भाई, b बराबर हो जाएगा, है ना, b बराबर क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर है यहाँ गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 0.6 गुणे क्या हो जाएगा 10⁻4। ठीक, फिर क्या करना है, b बराबर हो जाएगा, जो पॉइंट यहाँ पर है ना 6 के इधर अगर पॉइंट है तो यहाँ पर एक जुड़ जाता है फट से। ठीक, तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 10⁻5 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या निकाला मेरे भाई, आपका चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकाला है, वो भी संपूर्ण, है ना, इसमें नति कोण वाले में, समझ गए ना। तो क्या आपका आएगा वेबर, है ना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर,
है ना, मीटर स्क्वायर, ये सब चीज़ें लिख देना यार, तभी नंबर अच्छा मिलता है। ठीक, तो मेरा कहना समझ गए ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक, जैसा कि दोस्तों मेरा कहना समझ गए हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हमें मिलता रहे शाम 6 बजे इंपॉर्टेंट तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ अब 3 नंबर वाले। हम बात करते हैं 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल चित्र हैं, 3 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे भाई पहले नंबर सवाल लिखा है कि एक कुंडली से बंद चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर आपको कैसे लगाना है, सबसे पहले क्या सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए ना, क्योंकि सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको सूत्र जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई आपको सूत्र क्या होना है, यहाँ पर आपको लिखना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, लिखना है प्रेरित, है ना, विद्युत, मेरे भाई ठीक, विद्युत वाहक, है ना। फिर क्या लिखना है, बल। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल किससे होता है, ई से होता है। ठीक, अब ई बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ई बराबर हो जाएगा माइनस क्या डेल्टा फाई बटा क्या होता है डेल्टा टी। अब आपको यहाँ सबसे पहली चीज़ें क्या होती है, डेल्टा फाई जब पता रहेगा तभी तो काम होगा ना। तो डेल्टा फाई बराबर क्या होता है, इसका सूत्र होता है अंतिम वेबर, है ना। आप अच्छे समझ लो यार, अंतिम वेबर, है ना, अंतिम वेबर, चाहे वीडियो लंबी हो जाए, अंतिम वेबर माइनस प्रारंभिक वेबर। ठीक, प्रारंभिक वेबर, वीडियो को शेयर कर देगा क्योंकि तो अंतिम वेबर माइनस प्रारंभिक वेबर। तो अंतिम वेबर इसमें क्या है, देखिए पढ़िए, एक कुंडली से बंद चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर, तो 1 वेबर लिखा है, इसके बाद फिर क्या है 0.1 वेबर। तो यहाँ पर लिखना क्या है, अंतिम वाला क्या है 0.1 है, माइनस प्रारंभिक क्या है इसमें 1 वेबर है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई के मान अभी आपका है। ठीक, तो मेरे भाई इसको एक अलग कोपचे में रख लेना है, मतलब अलग आपको लिख लेना है। फिर क्या लिखा है, टी का मान कितना है 0.1 सेकंड। तो मेरे भाई क्या लिखा है, डेल्टा टी का मान कितना है, डेल्टा टी का मान लिखा है 0.1 सेकंड। अब आप कुछ नहीं करना, वही सूत्र में रख देना, जो सूत्र है ना, ये सब चीज़ें मान रख दो। ठीक, तो सूत्र क्या है मेरे भाई, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, फिर से एक्स्ट्रा अलग लिखना है, ई बराबर माइनस के डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ठीक, अब इसी सूत्र में आपको रख देना है मेरे भाई। तो सूत्र क्या हो जाएगा, ई बराबर, देखिए डेल्टा फाई का मान कितना है, डेल्टा फाई मान ये 0.1 माइनस 1 है ना, ये आपका रहा मान, है ना। और आगे क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया। ठीक मेरे भाई, और डेल्टा टी का मान कितना है 0.1, ये आपको हो जाएगा। फिर क्या ध्यान देना है मेरे भाई, ई बराबर कितना हो जाएगा भाई, एक में से अगर आप 0.1 घटा दो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 0.9 हो जाएगा। और नीचे क्या है मेरे भाई माइनस का 0.9, माइनस का हो जाएगा प्लस, और नीचे क्या है 0.1, और पॉइंट से पॉइंट हट गया तो क्या बचा, ई का मान बचा 9। भाई इसको हल कर लेना थोड़ा अच्छे से ना, नहीं समझ पाए, इसको इसमें घटाओगे तो 0.9 आएगा। ठीक, और किसका आएगा, माइनस का आएगा, और माइनस बाहर से तो माइनस प्लस हो गया। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर लिख देगा डायरेक्ट। तो ये से पॉइंट हट गया तो कितना बचा ऊपर 9, तो वही ई का मान कितना है भाई 9 को क्या लिखते हैं पीछे लिख देना वोल्ट। ठीक, ये भी आपका कंप्लीट। तो चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैंने पहला नंबर बता दिया, 3 नंबर वाले, अब इसका दूसरा नंबर भी है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन। मेरे भाई दूसरा नंबर सवाल क्या है, ये 3 नंबर करता है। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कितने नंबर करता है, 3 नंबर वाला न्यूमेरिकल से। ठीक, मैं 5 नंबर वाली भी बताऊंगा, अभी देखो तो यार। तो ये क्वेश्चन क्या है, किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण, है ना, 30 अंश प्रिज्म के अपवर्तक 30 अंश प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 अंश है। प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक, अपवर्तनांक मतलब आपको n निकालना होगा, है ना। तो चलिए मैं सारी चीज़ बताऊंगा, निश्चित रहिए, वीडियो को पूरा देखिए ना। अगर आपने वीडियो को नए हो बेशक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो कर दो यार, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है यार, है ना। कोई डांस तो है नहीं कि मैं दिखा के कि कमर अच्छे से नंबर फॉलोअर्स बढ़ा लें। भाई अगर आप चाहते हो दिल से सपोर्ट किया करो यार, क्योंकि एजुकेशन बहुत मेहनत पड़ती है। अभी तो आप क्या जानो यार, चलिए कोई ना, आप देखते रहिए, है ना। अच्छा लगे तो लाइक करो, बात की बात है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है अल्पतम विचलन कोण, मतलब SM का मान कितना है, जो चीज़ दिया जाता है उसको लिख लेना है। ठीक, SM का मान है 30 अंश। फिर क्या लिखा है मेरे भाई कि प्रिज्म प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तनांक कोण R का मान कितना है मेरे भाई, R का मान आपका दिया गया है 30 अंश। ठीक, यहाँ पर लिख लेता किसके स्थिति में है, तो ये आपका क्या है अल्पतम, यहाँ ध्यान आराम से लिखिए। ठीक, अल्पतम विचलन, ठीक, अल्पतम विचलन, है ना, अल्पतम विचलन की स्थिति में। ठीक मेरे भाई, यहाँ लिखना क्या, अल्पतम विचलन की स्थिति, है ना, स्थिति में, है ना, ये चीज़ आपको लिख लेना। तो क्या हो जाएगा, साइन SM बराबर क्या हो जाएगा 30 अंश, R बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश, और क्या हो जाएगा अल्पतम विचलन की स्थिति में है। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, सूत्र क्या होता है मेरे भाई, R बराबर क्या होता है A/2। ठीक, तो R को आपको करना क्या है, R का मान मेरे भाई पता है, तो R का मान कितना है, ये आपका मान देखिए 30 बराबर क्या हो जाएगा A/2। ये इधर हो जाएगा तो A का मान कितना हो जाएगा मेरा 30 गुना हो जाएगा 60। तो A का मान भी आपने निकाल लिया, SM का मान भी निकाल लिया, R का मान पता है। अभी इसका सूत्र में जरूरत पड़ेगा। तो प्रिज्म का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, प्रिज्म का जो सूत्र होता है, प्रिज्म का सूत्र ध्यान से देखना। ठीक, तो प्रिज्म का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, प्रिज्म का सूत्र ये होता है N बराबर, ठीक, साइन, फिर क्या लिखा होता है मेरे भाई, लिखा होता है A + SM, है ना,
बट्टे क्या होता है मेरे भाई पूरे के 2, फिर पूरे के बट्टे क्या होता है एस साइन आर, है ना, साइन आर हो गया। ठीक, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए यार। फिर यहाँ पर करना क्या है मेरे भाई, यहाँ पे आपको ये करना है, एन तो नहीं पता है, ठीक, साइन तो भाई पता ही नहीं है। अब ए का मान कितना है 60 प्लस एस एम का मान कितना है भाई, एस एम का मान है 30, ठीक, कितना है 30, बट्टे कर दिया 2, पूरे बट्टा कर दिया, साइन लिख दिया, है ना। आर का मान कितना है भाई, आर का मान आपका कितना है, आर का मान आपका 30 है, ठीक, कर रखा है एन। अब देखिए साइन लिखा है, साइन लिख दिया, 60 प्लस 30 कितना होता है 6 3 90 होता है, बटे 2 हो जाएगा। अब पूरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन 30 हो जाएगा, ठीक। अब आपको करना क्या है, एन का मान नहीं पता है, इधर क्या हो जाएगा 45, तो साइन एन बराबर क्या हो जाएगा, साइन 45, है ना, बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई साइन 30, है ना, ध्यान देना बिल्कुल, ये 30 अंश है, ठीक। तो अब आपको क्या हो जाएगा, साइन 45 का मान कितना होता है भाई, साइन 45 का मान होता है कि साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब आपको पता होना चाहिए मेरे कि 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला है ना, जैसे कि n बराबर 1/√2 हो जाएगा, गुणे 2/1 हो जाएगा, ठीक। अब हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा मेरे भाई, √2 गुणे √2 ऊपर लिख दिया, नीचे क्या है √2 हाई है, तो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, n का मान हो जाएगा √2, ठीक। तो n का मान कितना आया √2, यही हमें निकालना था। अब बहुत लोग आंसर आपको यही बताएंगे कि 1.414, तो ये भी सही है, ये भी सही है, निश्चित रहिए, घबराना नहीं है, ठीक। आप अपना उत्तर दीजिए, कोई भी पूछे, चाहे जहाँ ऑल इंडिया ऊपर कोई भी टीचर पूछे, ठीक। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो मेरा कहना समझिए, अगर आप चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे मुझे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया करो, ठीक। जैसे दोस्तों मैंने आपको 3 नंबर वाले में आपको ये भी बता दिया, दूसरा नंबर बता दिया। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर क्या है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या लिखा है, लिखा है 0.5 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या के वृत्त में एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁵ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमता है, तो वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो जो चीज़ लिखा है सबसे पहले उसको लिख लेना है। तो आर का मान कितना है भाई, आर का मान आपको दिया गया है 0.5 एंगस्ट्रॉन। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है मेरे भाई, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर, ठीक। तो यही आपको फिट कर देना, तो आर बराबर हो जाएगा 0.5 गुणे क्या हो जाएगा मेरे भाई 10⁻10 मीटर, ये आपको हो जाएगा, ठीक। ये आपका कंप्लीट इतना आ गया। अब इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन की चाल, इलेक्ट्रॉन जो है इसकी चाल मतलब वही मीटर पर सेकंड, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जिसे बोलते हैं ई से, है ना, नहीं समझे, इलेक्ट्रॉन की चाल मतलब हुआ कि वी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, कि 3 गुणे हो जाएगा 10⁵5, है ना, क्या हो जाएगा चक्कर प्रति सेकंड, कितना हो जाएगा चक्कर, है ना, जो चीज़ दिया गया है चक्कर प्रति सेकेंड, ये आपका v का मान हो जाएगा, ठीक। ये मैंने v का मान बता दिया, r का मान निकाल दिया। अब इसके बाद क्या होता है, आवेश, ये तो पता हो चाहिए क्यों को बोलते हैं, ये बराबर होता है, मतलब क्यों का मतलब आवेश, अभी इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक, इसीलिए लिख रहे हैं 1.6 गुणे 10⁻⁻⁰ पूरा देखो तो यार, नेक्स्ट पता लगा तुम पहले। अब एक सूत्र होता है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है कि वृत्त के केंद्र पर, है ना, वृत्त के लिखा मेरे भाई, वृत्त के केंद्र पर गति के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो सूत्र क्या होता है, चलिए सूत्र की बात करते हैं। बी बराबर होता है u0/4π, ठीक मेरे भाई। फिर क्या होता है QV, फिर क्या होता है साइन थीटा, मतलब साइन थीटा बट्टे क्या होता है मेरे भाई r²। ये आपका रहा सूत्र रहा, ठीक, ये आपका क्या रहा मेरे भाई, सूत्र रहा, ठीक। इतना आपको करना है। फिर इसके बाद आपको ध्यान देना है मेरे भाई, क्या ध्यान देना है कि जो चीज़ आपको क्या क्या अभी तक पता है, ठीक। जैसे कि इसमें v का मान तो नहीं पता, v के मान तो ही निकालना है हमें लोग का, ठीक। u0/4π के पूरा के मान कितना होता है, तो ये कितना मान होता है, इसका मान होता है 10⁻7 होता है, ठीक। फिर लगा दिया गुणे, अब क्यों मतलब वही ई के मतलब बराबर, तो क्या हो जाएगा 1.6 गुणे क्या हो जाएगा 10⁻19, ठीक। फिर क्या लिखा है v का मान कितना मेरे भाई, v का मान लिखा है ये देखिए, है ना, v का मान कितना लिखा है 3 गुणे, है ना, 3 गुणे 10⁻5। अब आपको लिख दिया साइन लिख दिया, ठीक। अब थीटा का मान कैसे पता चलेगा, सबसे बड़ी बात तो यही है कि थीटा का मान नहीं पता, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 90 अंश। अब क्यों लिखे हो जाएगा 90 अंश, सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि भाई 90 अंश कैसे कर दिया सर, तो क्या लगा, अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपको मिल जाए कि वृत्त के केंद्र पर, ठीक, क्या मिल जाएगा क्वेश्चन आपको मिल जाए कि वृत्त के केंद्र पर, केंद्र मतलब कोई भी चीज़ अगर केंद्र पर अगर बनती है तो 90 अंश की बनती है, तो वृत्त के अगर केंद्र पर बनती है तो समझ जाओ कि 90 अंश का है, अगर केंद्र लिखा है तो 90 अंश, ठीक। तो यहाँ से सब पकड़ने का तरीका है ना, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई 90 अंश हो जाएगा, ठीक। अब लगा दिया मैंने बटा लगा दिया, ठीक, है ना। अब यहाँ पर करना क्या है, b बराबर, इसको हटाओ चलेगा ना। फिर क्या लिखा है r², r का मान कितना है मेरे भाई, r का मान लिखा है 0.5 गुणे 10⁻10, और पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है कि 16 3 होता है 48, मतलब 4.8 गुणे 10⁻19 से 10⁻7, 19 साल कितना होता है 9 7 16, मतलब 10⁻26, और 26 से 5 गया तो क्या हो जाएगा 10⁻21 बचा, ठीक। और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है 0, तो साइन 90 का मान होता है कितना 1, तो यहाँ 1 हो जाए तो इससे मतलब नहीं। और नीचे का हो जाएगा 0.5 गुणे हो जाएगा 0.5 गुणे का हो जाएगा 10⁻20, ठीक। मतलब अगर आप इसे हल करते हो तो मैं आपको बता दूँ सच्चाई के साथ इसका आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा। सबसे पहले ये आपको समझिए
ये 19 है, ठीक, ये 19 है, मतलब इसको आप लगाओगे गुणा भाग करने में तो पता चल जाएगा, ठीक। तो इसका बी का मान आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 1.9 टेस्ला। जी हाँ दोस्तों, ये आपका रहा आंसर। तो बी का मान कितना आया कि 1.9 मतलब 1.9 टेस्ला। तो मेरे भाई ये 3 नंबर का सबसे पहले सवाल है, 3 नंबर वाला है ना, 3 नंबर वाला सवाल है। तो मेरे वाला भी सवाल बता दिए, 3 नंबर बता दिया, 2 नंबर वाले बता दिया। अब 5 नंबर बात करते हैं मेरे भाई। अगर आप जो भी सवाल नहीं समझ पा रहे हो तो उसको आप समझ लेना अच्छे से, है ना, मतलब गुणा भाग क्या हो गया, क्या हो गया। अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कर दे करो, बातें ही कमेंट कर सर फिर से एक बार बता दो इस पर वीडियो, या कल किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये जरूर लिखा करो, क्योंकि हमें वही हिसाब से पता चलता है ना कि बंदा क्या चाहेगा। हम बात करते हैं 5 नंबर और धारा वाले लेसन से दोस्तों 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल बताऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, जितने चित्र वाले सवाल हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बोला, अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया है तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले नंबर क्या क्वेश्चन में भाई, पहली बात तो प्रतिवर्ती धारा लेसन का है, जो भी बताऊंगा प्रतिवर्ती धारा लेसन का बताऊंगा, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगाऊंगा, ठीक। पहला नंबर सवाल क्या है कि दिए गए परिपथ में प्रतिवर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, पहला सवाल क्या मैंने बताया कि प्रतिवर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं आप 2018 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है, 24 में आया है। अगर आप पढ़ने में अच्छा है तो आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसे चित्र दिया जाएगा, ये आपका समा है ना, आपका श्रेणी क्रम का चित्र है ना, आपको ये ऐसे रहेगा 40 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट। अब आपको उसको लगाना है। तो मेरे भाई आज आपको आंसर के साथ बताएंगे, इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, और लाइक अगर अभी तक नहीं किया तो कर दो। चलिए मैं शुरू करने वाला हूँ सवाल नंबर पहला आंसर के साथ। तो सबसे पहले आपको ये देखना कि ये चित्र जो ये दोस्तों आपको दिया गया है, जो भाई जो आपको ये इस तरह से दिया जाता है, क्या है जानते हो, ये आपका ये क्या है, ये VR का मान है। तो VR का मान कितना है मेरे भाई, 40 वोल्ट है, ठीक। ये VR का मान कितना है, 40 वोल्ट। जो ऐसे है मेरे भाई, ये किसका चित्र है पता है, ये आपका है VC संधारित्र का चित्र है। तो VC का मान हो जाएगा 20 वोल्ट। जी हाँ दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 20 वोल्ट। और जो आपको ऐसे ऐसे दिया गया है, ये आपका VL है, L का मान है मेरे भाई कितना, VL का मान कितना है दिया गया है आपको, VL का मान दिया गया है 50 वोल्ट, ठीक। तो इतना करना है। अब इसका एक सूत्र होता है, विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है, मतलब विभवांतर का। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, लिखना है LCR परिपथ में। फिर भाई यहाँ पर आपको ये लिखना है कि CR परिपथ में, ठीक। LCR परिपथ में विभवांतर का सूत्र है ना, विभवांतर का सूत्र मेरे भाई। LCR परिपथ में आपका विभवांतर V का मान कितना होता है, इसका जो सूत्र होता है अंडर रूट होता है। फिर क्या होता है कि VR स्क्वायर, जी हाँ दोस्तों, VR स्क्वायर प्लस, ठीक, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये आपका रहा सूत्र। अब जो मान दिया गया है वही आपको रख लेना है, बाकी कुछ करना नहीं इसमें। आपको ध्यान देना मेरे भाई कि VR का मान कितना है। तो आइए देखते हैं, VR का मान लिखा है 40, VC का मान लिखा है 20। तो पहले भाई आपको करना क्या, VR का मान है 40, यहाँ पर कर दिया 40 और लगा दिया स्क्वायर प्लस, ठीक। फिर VL का मान कितना है मेरे भाई, VL का मान आपका देखिए क्या लिखा है, VL का मान लिखा है 50 वोल्ट, ठीक। तो अब आपको करना क्या मेरे भाई, यहाँ पर आपको लिख लेना है 50, ठीक, माइनस VC का मान कितना है मेरे भाई। तो VC का मान देखिए क्या लिखा है, VC का मान आपका ये है 20 वोल्ट, ठीक। तो अब आपको VC का मान क्या करना है, यहाँ पर आपको 20 रख देना। कहाँ पर, यहाँ पर आपको मेरे भाई, यहाँ पर आपको 20 रख देना है, स्क्वायर लगा दिया, ठीक। अब आपको ध्यान देना है V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर आपका हो जाएगा 40 का स्क्वायर, है ना, मतलब भाई 40 का अभी स्क्वायर रहने दो, ठीक। 50 में से अगर 20 घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 50 में अगर आप 20 घटाते हो तो कितना बचेगा, 30 बचेगा ना। तो 30 का हो जाएगा स्क्वायर। अब आप इसको हल कर लीजिए, बस कुछ करना नहीं है। हम 4 चौक हो जाएगा 16 और बाकी 00 प्लस 3 त्रिक्का 9 बाकी 00, ठीक, V। अब इसका मेरे भाई आंसर क्या आ जाएगा, V बराबर कितना हो जाएगा, 16 9 होता है 25, ठीक, 25 कर दिया और बाकी 2 जीरो लगा दिया। अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 का होता है 5 और 2 जीरो में से 1 जीरो, तो कितना आया, V का मान कितना है मेरे भाई, 50 वोल्ट। तो आपका ये क्या रहा, विभवांतर का था, ठीक, मतलब विद्युत वाहक बल कितना निकाला मेरे भाई, 50 वोल्ट। तो अब आपको करना क्या है, V बराबर 50 वोल्ट, ठीक, इतना आपको कर देना है। यही आपका रहा मेरे भाई आंसर। जी हाँ दोस्तों, ये आपका क्या रहा आंसर। अगर आप चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए।